अब आपका जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड इसका सही जवाब है। हम क्यों बोल रहे हैं कि अमोनियम साइनाइड, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अमोनियम साइनाइड, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अमोनियम साइनाइड है वो अपने आप में एक सॉल्ट है। अमोनियम साइनाइड एक सॉल्ट है, और ये कैसा सॉल्ट है? ये सॉल्ट है वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है ये। वीक एसिड से क्या मतलब, कौन है यहां पर वीक एसिड? वीक एसिड होगा हमारा HCN, और वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। राइट, बाकी ऐसा कोई भी, राइट, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। राइट, एसिडिक एसिड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में एसिड स्ट्रांग है। अमोनियम क्लोराइड भी अपने आप में सॉल्ट है। राइट, ये भी अपने आप में एक सॉल्ट है। राइट, बट यहां एसिड स्ट्रांग है। ये कब बना होगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा जब HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे। उसी तरीके से सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कब बनेगा? सोडियम एसीटेट भी सॉल्ट है, बट NaOH जब लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। तो अब यहां पर जो सवाल यह उठता है कि हमने ऐसा क्यों बोला कि यह बफर की तरह काम करेगा। राइट, तो पहले तो एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। एक स्टेटमेंट है, सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base, salt of weak acid and the weak base act as a simple buffer, act as a simple buffer because on the addition of the small amount of strong acid, on the addition of a small amount of strong acid or strong base, the pH of the solution does not changes substantially, राइट, अब हम कैसे बोल रहे हैं ये बात को, कैसे हम बोल रहे हैं ये जरा देखिएगा। राइट, ये आपने तो हर समय ध्यान में रखना कि कोई भी सॉल्ट कोई भी सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का, आपने क्या लिखा है बच्चों, एक मिनट चेक करिएगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आपने लिखा होगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंपल बफर बिकॉज ऑन द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस द pH ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस सब्सटेंशियली। राइट, अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले रहा हूं। क्या है देखिएगा आप, ये मेरे पास मान लीजिए कि अमोनियम साइनाइड का एक्वा सॉल्यूशन है। लेट इन दिस बीकर I am having an aqueous solution of ammonium cyanide। मतलब जो सॉल्ट होते हैं वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि यहां पर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन और साइनाइड आयन प्रेजेंट है, NH4 पॉजिटिव एंड द Cn नेगेटिव प्रेजेंट है। राइट, अब मैंने इसमें थोड़ा सा H पॉजिटिव डाला, तो जब मैं इसमें थोड़ा सा H पॉजिटिव डालूंगा, राइट, pH कब चेंज होगा? pH तब चेंज होगा जब जो मैं H पॉजिटिव डाल रहा हूं वह H पॉजिटिव किसी के साथ कंबाइन ना करे, या कंबाइन करे बट फिर से टूट जाए, वो उसका फिर से आयोनाइजेशन हो जाए। यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने H पॉजिटिव डाला, तो जैसे ही आप H पॉजिटिव डालेंगे, राइट,
तो ये जो H पॉजिटिव है ये Cn नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा बहुत ज्यादा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, राइट, बहुत ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HCN। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि HCN अपने आप में वीक एसिड है, ये लिखा हुआ, राइट। उसी तरीके से अगर आपने इसमें OH नेगेटिव डाला, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाला, तो जब आप इसके अंदर OH नेगेटिव डालेंगे, जब आप इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, राइट, तो वह जो OH नेगेटिव आपने डाला है, राइट, वो OH नेगेटिव अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, राइट। ये भी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में वीक बेस है, राइट, तो फिर से आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि जो H पॉजिटिव आपने डाला है या जो आपने OH नेगेटिव डाला है, राइट, वह H पॉजिटिव या वो जो OH नेगेटिव है वह कंबाइन स्टेट में चला जाएगा, वह कंबाइन स्टेट में चला जाएगा। जो H पॉजिटिव आपने डाला अथवा जो OH नेगेटिव आपने डाला, राइट, वह कंबाइन स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि pH जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाएगा, pH विल नॉट अंडरगो एनी चेंज, राइट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए इसी पैटर्न के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, राइट। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन इज CH3COOH, मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मोर देन वन ऑप्शन में भी पॉसिबल, राइट। वन और मोर देन वन, मतलब एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, राइट। अब आप देखिए, ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन? हाँ, यस बताएं। बी एंड डी। बी एंड डी, बी एंड डी बिल्कुल सही है, बी और डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा कैसे आया है कि यहां पर जो सोडियम एसिटेट है और HCl है, आपने रिएक्शन परफॉर्म करी, CH3COONA प्लस HCl, तो ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड CH3COH प्लस NaCl। और गौर से चेक करिए कि यहां पर जो HCl है उस HCl का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू सोडियम एसिटेट। इसका मतलब HCl लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, राइट। तो ये बच जाएगा 0.1 मोलर और ये बन जाएगा 0.1 मोलर, और सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट एन एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा,
उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। तो बेंजोइक एसिड थोड़ा बच जाएगा और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। तो बेंजोइक एसिड अपने आप में वीक एसिड है, राइट। तो उसका वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट एन एसिडिक बफर। इट मींस जो आंसर हो जाएगा, राइट, वो डेफिनेटली बी एंड डी होगा, राइट। ए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो यहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो सॉल्ट होगा वो सोडियम एसीटेट होगा, यहां पर बनेगा सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट अकेला बफर की तरह काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहां पर NaOH एक्सेस में है, तो NaOH एक्सेस में, तो जो NaOH बचा हुआ है वो बचा हुआ NaOH pH को डिसाइड करेगा, राइट। दैट विल अगेन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सॉल्यूशन, राइट। अब अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है 50 ml 50 ml of a weak base BOH. क्वेश्चन है 50 ml of a weak base BOH is titrated against 0.1 molar of HCl solution, 0.1 molar of HCl solution, titrated against 0.1 molar of HCl solution. The pH of the solution after the addition of 10 ml and 25 ml of HCl is 9 and 8.4 respectively, 9 and 8.4 respectively. Calculate the ionization constant of the weak base BOH. Calculate the ionization constant of the weak base BOH. राइट, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें आप, राइट। अब यहां पर सारे बच्चे देखिए बोर्ड पर, BOH प्लस HCl गिविंग BCl प्लस H2O, ये हमारी रिएक्शन होगी। अब यहां पर 50 ml ऑफ वीक बेस BOH आपको दे रखा है, और जो आपका वीक बेस BOH है उसका कंसंट्रेशन आपको नहीं गिवन है। द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक बेस BOH इज नॉट गिवन टू यू। इसका मतलब हम उसके मिलीमोल्स पता नहीं कर सकते। तो हमने assumption किया कि let A are the millimoles of the BOH. Small a represents the millimoles. Small a represents the millimoles of weak base BOH, राइट। अब आपने जब 10 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, तो अब आपने 10 ml HCl डाला, तो जिस समय आप 10 ml HCl डालेंगे तो 10 ml ऑफ 0.1 मोलर, इट मींस अगर मिलीमोल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट मिलीमोल्स इट विल कम्स आउट टू बी 1। 10 ml ऑफ 0.1 मोलर, तो 10 इंटू 0.1 अगर आप करेंगे तो 1 मिलीमोल आपने HCl का डाल दिया, 1 मिलीमोल आपने HCl का डाला। अब इसके A मिलीमोल है, इसका 1 है, A नहीं पता है, A की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। A की मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज है,
या तो ए की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, या उसके बराबर होगी, या उससे कम होगी, राइट। तो यहां पर हमारे को क्या मानना पड़ेगा, यहां पर हमारे को 1 की वैल्यू कम माननी पड़ेगी, मतलब 1 इज लेस देन ए, हमारे को ये मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर आपने क्यों माना ऐसा, क्योंकि अगर मैं HCl को ज्यादा मानता, तो अगर मैं HCl को ज्यादा मानता, इसका मतलब ये हुआ कि जो pH है वो pH 7 से कम मिलता। HCl अपने आप में एसिड है, और जो एसिड है, एसिड का pH 7 से कम होता है। तो यहां पर pH जो दे रखा है वो 9 दे रखा है, मतलब 7 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा, ये हमारा LR हो गया। तो ये BOH कितना बच जाएगा, ये A-1 बच जाएगा, और ये 1 मिलीमोल बन जाएगा। अब ये BOH जो वीक बेस है और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट BCl, बचा हुआ BOH और जो BCl बना है, ये दोनों मिलकर बेसिक बफर बनाएंगे। बोथ टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट बेसिक बफर, और बेसिक बफर में आप कहते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ द मिलीमोल्स ऑफ BCl, मिलीमोल ऑफ सॉल्ट BCl अपॉन द मिलीमोल ऑफ BOH, राइट। pH आपको दे रखा है 9, तो pH 9 दे रखा है, इट मींस यहां से POH की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 5। इट मींस यहां POH की जगह पर मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल टू PKB। PKB तो नहीं पता है, ये तो निकालना है आपको। इट मींस इट इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ 1 अपॉन A-1। ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है, दिस इज योर इक्वेशन 1। उसी तरीके से जब आपने 25 ml डाल दिया HCl, मतलब 2.5 मिलीमोल आपने डाल दिए, तो जब 2.5 मिलीमोल HCl के आपने डाले, तो जो pH है वो pH आपको मिलता है 8.4। तो pH 8.4 मिल रहा है, मतलब अगेन 7 से ज्यादा है, इसका मतलब अगेन HCl आपका लिमिटिंग रिएजेंट मानना पड़ेगा। मतलब जब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, जब आपने 2.5 मिलीमोल्स HCl के डाल दिए, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा A-2.5, और ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 2.5, राइट। बात समझ में आई होगी आपको। तो अब इसका इस्तेमाल कर कर मैं दूसरी इक्वेशन सेट करूंगा, राइट। POH इज इक्वल टू, अगेन POH, ये pH है 8.4, तो जो POH की वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 5.6, राइट। जो POH मिलेगा हमारे को वो 5.6 मिलेगा। इट मींस 5.6 इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ 2.5 अपॉन A-2.5। ये हमारा एक और इक्वेशन बन चुकी है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 को मैंने यहां पर लिखी, 5 इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ 1 अपॉन A-1, राइट। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस 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 किया, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिस समय मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट। इट मींस 5.6 माइनस 5 that will comes out to be 0.6. So 0.6 is equal to log of 2.5 upon A minus 2.5, right, minus log of 1 upon A minus 1, right। मतलब log m minus log n, it is equal to log of m upon n होता है। It means मैं बोलूंगा 0.6 is equal to log of 2.5 upon A minus 2.5 into A minus 1 upon 1, राइट। ये हमारा हो गया, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये हमने डाल दिया, राइट। अब 0.6 का एंटीलॉग ले लीजिए। तो जब आप 0.6 का एंटीलॉग लेंगे, तो एंटीलॉग जब 0.6 का लेंगे, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 एग्जैक्टली।
इट मींस मैं बोलूंगा जब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2.5a माइनस 2.5 ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए अपॉन a माइनस 2.5 राइट। इट मींस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 2.5a माइनस 2.5 राइट। इट मींस ये हो जाएगा ये 10 इधर चला जाएगा, ये 2.5 को यहां पर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा। इट मींस 1.5a इट इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 7.5। इट मींस a इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा राइट। 5 3 एंड 5 1 एंड 5 5 25। इट मींस 3 1 एंड 3 5 15 15 5 75 मतलब a की वैल्यू हमारी आ चुकी है। इट इज इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ a इट इज कमिंग आउट टू बी 5। अब आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 ले लें या इक्वेशन 2 ले लें राइट। किसी में भी आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, मान लो मैंने इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन 1 थी 5 इज इक्वल टू pkb प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 मतलब ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pkb प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन 4 राइट। और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pkb प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 4। लॉग 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। इट मींस ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pkb माइनस लॉग 4 मतलब माइनस 0.60। इट मींस pkb की वैल्यू आ गई, pkb इज 5 प्लस 0.60 विच इज इक्वल टू 5.6। बट आपको kb की वैल्यू पूछी जा रही है, यहां पर आपको kb की वैल्यू पूछी जा रही है। तो kb की वैल्यू तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, pkb इज इक्वल टू pkb इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ kb दैट इज 5.6 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ kb। इट मींस माइनस 5.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ kb राइट। इसी को मैं लिख सकता हूं -6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ kb। तो अब ऐसी कोई डिजिट मेरे को सोचनी पड़ेगी जिसका कि लॉग लेने पर मुझे 0.4 मिले, तो वो वैल्यू होनी चाहिए दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.6 आएगा। इट मींस ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे को kb की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि जो वीक बेस है उस वीक बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जो वीक बेस है आपका राइट उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू इट इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻6 राइट। एक बार आप इसको चेक कर लें फिर से, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था राइट, एक बार चेक कर लें आप राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा कोई डाउट करना चाहता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। राइट। कल बच्चों हम जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट इसी में बफर में पढ़ेंगे दैट इज द बफर कैपेसिटी राइट। सो टू बी कंटिन्यूड टुमारो।